गीता को ध्यान में रखकर हम सभी चिंतन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आत्म उद्धार का एक मार्ग दर्शाया, जिसमें उन्होंने कहा प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, आत्म उद्धार करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपना कल्याण कर सकें, अपने आप को ऊपर उठा सकें, अपने आप को आगे ले जा सकें, अपनी प्रगति कर सकें, अपने आप को अपनी दुर्गति से बचाकर चल सकें। गति हो, प्रगति हो, लेकिन दुर्गति ना हो, अधोगति ना हो। इसलिए उन्होंने कहा उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मना। स्वयं ही मनुष्य स्वयं का शत्रु भी है और स्वयं ही मनुष्य स्वयं का मित्र भी है। कैसे है तो उसको भी उन्होंने आगे श्लोक में बताया, लेकिन उससे पहले ये समझने की बात है कि भगवान ये कहते हैं आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा, अपना स्वयं का इस संसार सागर से उद्धार करें, पार होने का मार्ग ढूंढें। इस दुनिया में बसे रहना जरूरी है, लेकिन फंसे रहना जरूरी नहीं है। सुलझना जरूरी है, उलझना जरूरी नहीं है। उलझने हैं, लेकिन उलझनों के पार जाना प्रत्येक व्यक्ति को होगा। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अधोगति में न डालें, नीचे की तरफ न जाने दें। प्रगति हो, ऊपर उठें, विकास की यात्रा पर चलें। लेकिन दो ही चीजें हैं, या तो विकास या विनाश। या तो आगे बढ़ोगे या फिर पीछे जाओगे। पीछे जाता है आदमी अपने अंदर जब कहीं दुर्बलताएं आने लगती हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि तुम निराश न हो, न अवसादयेत, स्वयं में निराशा न आने दें। ठीक है कि कुछ हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो कभी कभी ऐसा होता है भगवान को ज्यादा बड़ा दे रहे होते हैं। हम छोटी चीजें मांगने पर लगे रहते हैं। बड़ा देना चाहता है भगवान, तो उसके प्रसाद पर विश्वास रखें और अपना कर्म जारी रखें। अगर छोटे पर रुक गए तो बड़ा पाना रह जाएगा। एक व्यक्ति, एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा एक व्यक्ति का विवरण कि चर्च में कोई व्यक्ति मैनेजर का काम करता था और वहां का जो मुख्य अधिकारी था उसने उसको एक बार बहुत अपमानित कर दिया। हम 10-12 वर्ष नौकरी के हो चुके थे और एक एज होती है आदमी की कि जिस एज में अगर नौकरी चली जाए, 45-50 साल की उम्र के बाद अच्छे पैसे मिलने लगते हैं आदमी को, और ऐसे में कोई नौकरी से हटा दे तो दूसरा कोई नौकरी देगा तो या तो देता ही नहीं, देगा तो पैसे बहुत कम देता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि इतने पैसे इसको दिए जाएं, इतने में 2 आदमी रखे जा सकते हैं और उनमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, काम भी ज्यादा करेंगे, दौड़े भागेंगे, तो इसको रखने का कोई फायदा नहीं। एक खास एज आ जाती है जब आपको काम नहीं मिल पाता। आदमी है तो जब दिखाई देता है कि जिम्मेदारियां हैं, जीना है, बच्चे हैं, और वही एज होती है जब उसके बच्चे जो है कोई 12th कर रहा होता है, कोई फर्स्ट ईयर में,
कॉलेज में पढ़ रहा होता है, उनकी आवश्यकताएं बहुत होती हैं, उनको भी पढ़ाई तो छुड़ाई नहीं जा सकती। वो कोई काम के लिए उनकी नौकरी छुड़ा के लगा दें तो उनका भविष्य रुक जाए, तो आदमी टूट के रह जाता है। और बर्दाश्त किसी को होती नहीं, क्योंकि सबकी नाक पर गुस्सा होता है और हर जगह पॉलिटिक्स चलती है। जो कुछ नहीं कर सकते वो पॉलिटिक्स जरूर करेंगे, और उनका ग्रुप बना हुआ होता है, गैंग होता है पूरा पूरा। उनमें कुछ चमचे होते हैं जो चमचागिरी करने का काम कर रहे होते हैं, साहब की चमचागिरी करेंगे, नीचे वालों के साथ जो है गलत व्यवहार करेंगे। ऐसे में सावधानी से अपनी जॉब बचाना आसान काम नहीं होता। तो इन्होंने ऐसी स्थिति में नौकरी चली गई, क्योंकि आगे से गुस्से में आके इन्होंने भी बोल दिया। और कभी कभी सच्चा आदमी जब अपनी बात कहता है तो वो जरा ज्यादा जोश में आके बोल देता है। वही सोचता मैं तो सच्चा हूं, उसको ये समझ नहीं आता कि सच्चे तो हो, लेकिन अपनी सच्चाई को कहने का तरीका सही बनाओ, जो असरदार भी हो और वो प्रहार करने वाला ना हो, आघात करने वाला ना हो। तो हुआ ये कि इसकी नौकरी बेचारे की चली गई। कह दिया गया छोड़िए, यहां से जाइए। अब करे तो क्या करे। वहां से बाहर निकला तो सामने किसी एक छोटे से टी स्टॉल पर जाकर बैठ गया। आंख में आंसू हैं। अब वहां से कितनी बार चाय मंगाते थे, आज उसके पास जाकर बैठे और बैठकर आदमी के आंख में आंसू भरे होते हैं, दिखाई दे जाते हैं। अब वो चाय पिए तो उसके आंसू चाय में गिरे। वो टी स्टॉल वाले ने उसकी तरफ देखा, देखकर कहा क्या हुआ। बोले नौकरी गई, 12 साल मैंने मेहनत करी यहां। तो उसने कहा तुमने भी गलती करी होगी। बोले मैं गुस्सा नहीं संभाल पाया अपना, था मैं सही लेकिन मेरे साथ गलत हो गया। और बात दिल पर लग भी गई, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि जो तू ख्वाब देख रहा ना ऊपर बैठने के, और अगर तू सबसे बड़ा चीफ मैनेजर बनना चाहता है या यहां का हेड बनना चाहता है, उतनी पढ़ाई तो होती, उतनी लियाकत तो होती। तुम्हारी औकात है। तुम्हें लाकर यहां कहां से कहां पहुंचा दिया और उसके बाद अकड़ते हो। फिर न जाने क्या क्या बोल दिया। अब इस उम्र में पढ़ भी नहीं सकते, कोई और काम आता नहीं है। चाय वाले ने ये कह दिया कि मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ, दोनों चाय बनाया करेंगे। बोले ये काम तो बहुत हल्का काम है। बोले हल्का काम नहीं होता, काम तो हर कोई अच्छा होता है। आप तरीका इस्तेमाल करिए, हम पूरे देश में फैल सकते हैं। अगर अच्छी चाय, अच्छी कॉफी बनाई जाए, पीने वाले आएंगे, काम आपको यहीं मिल जाएगा, मैं साथ देता हूं। मेरा अनुभव, तुम्हारा दिमाग, दोनों काम कर जाएंगे। अब ये उस समय तो गुस्से में आकर चला गया और क्या कहता है, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी अक्ल पर पर्दा क्यों पड़ गया, थोड़ा बर्दाश्त कर लेता। अब उसके पास जाकर माफी मांगूंगा तो बेइज्जती में सारी जिंदगी रहूंगा। और उसने तो बोल भी दिया था कि मुड़कर आएगा भी, माफी भी मांगेगा तो भी रखने वाला नहीं, मैं तेरे से बहुत दुखी हूं। अब जा भी नहीं सकता वापस। मन में आया कि चलो फिर चाय वाले के पास ही चलते हैं, और वहीं पहुंच गया।
और उससे जाकर बोला कि चलिए जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। मैं बहुत बड़ा अपने आप को मानता था और आपके काम को छोटा मानता हूं, लेकिन अगर मैं अपने काम के प्रति आदर दूंगा तो हो सकता है यही काम मुझे बड़ा बना दे। और उन्होंने चाय कॉफी की शॉप खोली और धीरे धीरे गुजारा चलने लगा। थोड़ा सा लोन लिया और अमेरिका में उनके कॉफी सेंटर 600 बन गए। करोड़ों की आय हो गई। तो एक दिन उसी चर्च में प्रेयर करने के लिए वो व्यक्ति गया। अब उसके ऑफिसर सारे पहले पहुंच गए। उन्होंने जाकर कहा कि हमारे साहब आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज संडे की प्रेयर में यहीं शामिल होना है। अब वो प्रे करने के लिए आ रहे हैं, आप जरा अपने सारे लोगों को तैयार रखना। और चर्च के बाहर आकर एक लंबी सी कार रुकी। 2 लोगों ने दरवाजा खोला और जैसे ही चलते चलते ये अंदर प्रवेश किया। बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए, इसके ऑफिसर साथ चल रहे हैं। अंदर उसी व्यक्ति ने देखा जिसने निकाला था। अरे ये तो वही है जिसको मैंने निकाला था, ये साहब बनकर आ गया। अब वो उसकी तरफ देख के कहता क्या हाल है? बोले बहुत अच्छा है। बोले कुछ बड़े आदमी दिखाई दे रहे हो। बोले आपकी कृपा से। बोले आपकी कृपा से मतलब? बोले अगर आप ना निकालते तो वो आज बड़ा ना बनाता। इस दर पर रहकर मैंने भगवान की सेवा की ना, तो आपको तो मेरे आंसू नजर नहीं आए, लेकिन उसने मेरे आंसुओं का हिसाब कर दिया। क्योंकि वो जानता था कि इस पर कृपा हो सकती है, क्योंकि ये सच्चा है। मेरे आंसू सच्चे थे, झूठे नहीं थे। उसने कहा अगर तुम पढ़े लिखे होते तो यहां बहुत बड़ी तरक्की करते। बोले बहुत तरक्की करते तो थोड़ा सा और बड़ा ऑफिसर होकर यहां बैठता है। मेरे अंडर में 2 या 4 आदमी रहते। आज मेरे अंडर में 600 सेंटर हैं और वहां पर हजारों लोग काम करते हैं। कभी कभी भगवान बड़ा देना चाहता है, लेकिन हम छोटे के लिए रो रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज से ये सोच ले बड़ा होना है तो जहां आप हैं वहां से छोड़ के भाग जाएं। इसलिए अपनी जगह छोड़ के मत भाग जाना। जहां हो ठीक हो, वहीं से अपना रास्ता बड़ा करिए, अपने आप को ऊंचा उठाइए। जहां चल रहे हो वहीं से सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़िए। भगवान ये कहते हैं कि आपको अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, लेकिन अपने आप को कभी भी निराश मत करिए। अपने को सताइए नहीं, तानाकशी खुद के बारे में मत कीजिए। मतलब खुद को कोसना छोड़ दीजिए। बहुत लोग अपने आप को कोसते रहते हैं, काश ये होता वो होता तो मैं ये हो जाता। महिलाएं बोल रही होती हैं मेरा तो वहां रिश्ता होने वाला था, पता नहीं यहां कहां हुआ, हम कहां आ गए, कैसे घर में आ गए। इनको खाना नहीं आता, बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, अक्ल बिल्कुल नहीं। अपने बेटे को क्या सिखा रखा है इन्होंने, और मुझे बोलती है बहुत ज्यादा, जबकि खुद को ये नहीं पता वो नहीं पता। बहुत सारी शिकायतें लोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, यहां से वहां कोई ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ कम छोटी खाई है, वहां बड़ी खाई मिल जाती। इसलिए आप जहां हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में धन्यवाद करना सीख जाइए भगवान का।
उसी को बेहतर बनाइए, उसी को अच्छा बनाइए। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि लोग जगह बदल बदल कर कोशिश करते हैं कि शायद वहां बात बन जाए। कोई घर बदलता है, कोई स्थान बदलता है, कोई ऑफिस बदलता है, और उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। कारण क्या है? वो जगह बदल रहा है, लेकिन जो दिमाग बदलना चाहिए, जो अंदर बदलना चाहिए, उसे नहीं बदलता, बाहर बदलता है। आप अपने अंदर चेंज लाइए तो बाहर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। अंदर से ठीक हो जाए तो बाहर वाला अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ लोगों की हर जगह लड़ाइयां हो रही होती हैं क्योंकि उनके अंदर लड़ाई बैठी हुई है। कुछ लोगों के दोस्त हर जगह बन जाते हैं क्योंकि वो प्यार वाले मिलनसार लोग हैं। कुछ लोगों का बैर हर जगह हो जाता है जाकर, क्योंकि उन लोगों के अंदर बैर बैठा हुआ है। आपके अंदर जो कुछ बैठा हुआ है वही आपके बाहर दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने आगे जो एक श्लोक कहा उसमें बात को स्पष्ट किया। बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। अब अगर इसका अन्वय करके हम अनुवाद करें तो येन आत्मना आत्मा जित, जिसने, जिस जीवात्मा के द्वारा उसका आत्मा मतलब मन और इंद्रियों सहित समस्त शरीर जीता हुआ है। मतलब ऐसा कह लीजिए, जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने अपने आपे को जीत लिया, ऐसा जो भी कोई व्यक्ति है वो खुद का दोस्त है। और जो स्वयं को जीत नहीं पाया, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसका अपना आपा उसके वश में नहीं है, अपनी आदतों का गुलाम, अपने मन का मनमौजी आदमी, मुंह उठाया किधर भी चल पड़ा, सोचने समझने की समझ नहीं है, बुद्धि के द्वारा अपने मन और अपने इंद्रियों को जो काबू में नहीं लाता, ये ध्यान देने योग्य बात है। हर एक के पास सिर पर नियंत्रण करने के लिए एक ही लगाम है, एक ही ब्रेक है, वो है अक्ल। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी अक्ल कहां मारी गई थी जो तुमने ये किया। जिनकी अक्ल काम नहीं करती, ये ध्यान रख लेना, उनकी इंद्रियां और उनका मन उन्हें ऐसे गड्ढे में ले जाकर गिराता है जिससे बच पाना आसान नहीं होता। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है।
इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निःशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें तो ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निःशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org।